वाह, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सब ठीक है? ये वही भीड़ है जो सुबह मेरे साथ थी? ओह, ये वही लोग हैं। अरे ये रहा छोटा सा दोस्त मार्शल। मार्शल को शाबाशी दो, चलो मार्शल के लिए तालियां बजाते हैं। यार मार्शल यहाँ मौजूद है। नन्हा सिपाही। ये कितने साल का है? 10 साल का। वाह, 10 साल का है, जल्दी किंगडम में जबरदस्त काम करने वाला है। ठीक है। तो इस्लामिक परंपराओं में टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियाँ। तो मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी इस्लामोफोबिक दलील दलील देने जा रहा हूँ। बिल्कुल। आप में से हर कोई जब यहाँ से जाएगा तो पूरे यूके में सबसे मशहूर इस्लामोफोबिक बन जाएगा। ठीक है। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी आप, और इसे ध्यान से सुने, जब भी आप अल कुरान या सुन्नत यानी हदीस का हवाला देते हैं तो आप इस्लाम विरोधी बातें ही दोहरा रहे होते हैं। जब भी आप पैगंबर मोहम्मद का हवाला देते हैं तो वह इस्लाम विरोधी बात होती है। जब आप अल्लाह के शब्दों का हवाला देते हैं तो वे इस्लाम विरोधी बातें होती हैं। जब पैगंबर मोहम्मद के साथियों का हवाला देते हैं जो पैगंबर से प्यार करते थे तो वह इस्लाम विरोधी बात होती है। आप लोग, मैंने सुना, तो आप लोग इस्लाम विरोधी बातें दोहराने वाले हैं। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? तो ठीक है, बढ़िया। कुरान को बिल्कुल सही तरीके से सुरक्षित रखा गया है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक बिंदु तक, और बाकी सारी अच्छी बातें भी। अब हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जे स्मिथ कौन है ना? वो असली उस्ताद है यार, वो असली उस्ताद है। अब वो और हुतन, टीएसएच और बाकी लोग, उन्होंने अलग अलग कुरान को हाइड पार्क से स्पीकर कॉर्नर तक लाने में बहुत बढ़िया काम किया है। आप जानते हैं। और मैं बस बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सोचा बस मुझे भी यही करना है, मुझे ऐसा ही करना है, लेकिन इसके लिए मुझे इस्लामोफोब बनना पड़ेगा। और फिर मैंने प्रार्थना की। मैंने इस बारे में सोचा और मैंने कहा, पता है क्या, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस्लामोफोब बनने में कोई परेशानी नहीं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, और इसलिए मैंने हदीस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते हैं, वो आपको कुरान के अलग अलग वर्जन दिखाते हैं, जबकि सब कहते हैं कि सिर्फ एक ही कुरान है। हमेशा से सिर्फ एक ही कुरान रही है ना? और इसलिए वो ठोस सबूत दिखाते हैं। जैसे देखो, हमारे पास अलग अलग कुरान है, लेकिन जो बात दिलचस्प है देवी और सज्जनों, वो ये है कि आप न सिर्फ उन्हें कुरान दिखा सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने ही स्रोतों से भी बता सकते हैं कि उस समय में भी अलग अलग कुरान मौजूद थी। और यही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने पूरे हफ्ते काम किया। मैंने और मेरे दोस्त लाइफ ने, हमने कुछ हफ्ते पहले ही इस सेशन के लिए पूरा एक लाइव स्ट्रीम एक हफ्ता रखा था। और ये बहुत मज़ेदार था। मैं एक बॉट था। मैंने एक इस्लाम विरोधी बॉट था। मैं वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था। मेरे पास गॉड लॉजिक स्क्रिप्ट थी। मुझे पता था कि हमारे पास दावा स्क्रिप्ट है। मेरे पास गॉड लॉजिक स्क्रिप्ट थी दोस्तों। और मैं उसी पर टिका रहा, क्योंकि वह कभी हारती नहीं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो उस कहानी के बारे में जानते हैं जो पहली बार कुरान को असली मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में संकलित किया गया था? क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? बहुत बढ़िया। हमारे पास एक पढ़ा लिखा ग्रुप है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, और पत्नी जी आपसे नहीं, वह कौन सी हदीस है जो इस बारे में बात करती है? अबू बकर द्वारा हदीस का पहला संकलन। क्या कोई उस हदीस के बारे में जानता है? यह बहुत बढ़िया है। वह पक्का एक इस्लाम विरोधी व्यक्ति है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अरे देखिए, मुसलमानों को इस बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन इस्लाम विरोधी को इस्लामिक स्रोतों के बारे में पता होता है। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम सब इससे परिचित हैं। सही बुखारी 4986 काफी लंबी है, लेकिन मैं इस बारे में आगे बढ़कर यहाँ काम की बातें बताऊंगा। अब मैं अब कोशिश करने जा रहा हूँ। अरे एलिस्टर, क्या इसे बड़ा करना संभव है जैसा अब तक हमने इस पहली बार देखा? क्योंकि यह मेरे लिए बहुत छोटा है, माइक। ठीक है, एलिस्टर नहीं है तो ये रहा। सही अल बुखारी, देवी और सजनों 4986। और अबू बकर असद ने मुझे बुलाया। यह जैब बोल रहा है। जैब कहता है, अबू बकर ने मुझे बुलाया जब, यो मामा, क्योंकि अब वे माताओं के बारे में बात करना चाहते हैं, है ना? कि लोग मारे गए थे। यार तुम लोग, क्या बात है। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये अच्छी बात है। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और उमर बिन अल खत्ताब को उनके साथी साथ बैठा पाया,
बैठे पाया। सही। अबू बकर ने मुझसे कहा, उमर मेरे पास आए और कहा, कुरान जानने वालों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी वे लोग जिन्हें लड़ाई के दिन कुरान जबानी याद थी। और मुझे डर है कि दूसरी लड़ाइयों में भी कुरान जानने वालों को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ जरूरी बात है देवी और सज्जनों, जिससे कुरान का बड़ा हिस्सा खो सकता है। अब मैं एक सोचने वाला इंसान हूँ, और आमतौर पर इस्लाम विरोधी ऐसे ही होते हैं। हमें सोचना पसंद है, हम चीजों की बारीकी से विश्लेषण करते हैं। और इसलिए मेरा सवाल है, अगर कुरान पूरी तरह से सुरक्षित है और यह याददाश्त के चमत्कार से सुरक्षित है, तो उन्हें यह डर क्यों था कि कुरान खो सकती है? अगर कुछ लोग मर जाएं जिन्हें कुरान याद थी, शायद इसलिए क्योंकि हर किसी ने इसे याद नहीं किया था। लेकिन कुरान तो बहुत सरल है, बहुत आसान मानी जाती है। हर कोई इसका पाठ करता है, हर कोई इसे याद रखता है। सही। तो वह कैसे खो सकती है? देखिए, आज मुसलमान हमें बताएंगे कि यह खो नहीं सकती, असंभव है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के साथी यानी सहाबा, जो उसे जो उस समय में रहते थे, कहते हैं हाँ खो सकती है। आइए इसके बारे में कुछ करते हैं। आइए इसके बारे में कुछ करते हैं, क्योंकि याददाश्त अब उतनी अच्छी नहीं रही। तो वे क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? क्योंकि याददाश्त, वे अब याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग मर रहे हैं। तो क्या होता है? इसलिए मैं आपसे सुझाव देता हूँ अबू बकर, कि आप कुरान को इकट्ठा करने का आदेश दें। मैंने उमर से कहा, यह अबू बकर बोल रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं जो अल्लाह के पैगंबर ने नहीं किया। एक सेकंड रुकिए, अब यह बिदआ है। मेरे अरबी बोलने वाले दोस्त, कोई अरबी बोलने वाला है? फादर माइक, बिदआ क्या है? इसका मतलब क्या है? बिदआ का मतलब है धर्म विरुद्ध काम। धर्म विरुद्ध काम, नई बात, बिदआ। आप अपनी तरफ से चीजें बना रहे हैं, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, है ना? तो अबू बकर के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा कभी नहीं किया। आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं जो पैगंबर मोहम्मद ने खुद नहीं किया? तो देवी और सज्जनों, इससे हमें पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद के पास कभी भी किताब के रूप में इकट्ठा हुई कुरान नहीं थी, कभी नहीं। उनके मरने के बाद क्या होता है? तो यहाँ एक दिलचस्प बात है, क्योंकि क्या मुसलमान आपके पास आकर यह नहीं कहेंगे, अरे पॉल कभी यीशु से मिले ही नहीं, वह यीशु के बारे में कैसे लिख सकते हैं? क्या यीशु ने कभी आपका न्यू टेस्टामेंट देखा था? क्या यीशु वहां मौजूद थे और मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन की लिखी बातों और पॉल और जॉन के पत्रों की जांच कर रहे थे? क्या वे दोबारा जांच कर रहे थे? नहीं, वे नहीं कर वहां नहीं थे। और इसलिए आपकी किताब में मिलावट है, यानी वो करप्ट है। बात खत्म, है ना? जब आप हमारे स्रोतों को नहीं पढ़ते, हमारी बातें मत पढ़िए, ठीक है? और असल में यह एक गलती थी। अल्लाह ने उन्हें कभी इसका अनुवाद करने के लिए नहीं कहा था। यह ऐसा नहीं था कि इसे आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद कभी भी इस जमा की गई कुरान की दोबारा जांच करने के लिए वहां नहीं थे। इसलिए आम लोगों ने अपनी समझ से खुद तैयार किया। आगे बढ़ते हैं। मुझे यह कहानी पसंद है, वाकई अच्छी है, एक बढ़िया माहौल है। तो उमर आगे कहते हैं, अल्लाह की कसम, अब मैं इसकी कल्पना करता हूँ। मैं चीज़ों को विजुलाइज करने वाला इंसान हूँ। मेरा मानना है कि उन्होंने अबू बकर से ऐसा ही कहा होगा। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यह एक अच्छा काम है। मैं उन्हें इस तरह बात करते हुए सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वे सब ऐसे ही बात करते हैं। मैंने बस इसे देखा है। उमर मुझे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तब तक कहते रहे जब तक कि वह विचार जो उमर को समझ में आया था, मुझे भी समझ नहीं आ गया। माफ कीजिए, क्या मैंने इसे गलत पढ़ा? उमर मुझे उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तब तक कहते रहे जब तक कि अल्लाह ने इसके लिए मेरा दिल नहीं खोल दिया और मुझे उस विचार की अच्छाई समझ में नहीं आई जो उमर को समझ में आ गई थी। फिर अबू बकर ने मुझसे कहा, तो अब जैद इसमें शामिल हो रहे हैं कि तुम एक समझदार नौजवान हो और तुम पर कोई शक नहीं, और तुम अल्लाह के पैगंबर के लिए ईश्वरीय संदेश लिखा करते थे।
तो जैद पैगंबर मोहम्मद के लेखकों में से एक थे। फिर आगे क्या कहा, इसलिए तुम्हें कुरान की बिखरी हुई पांडुलिपियों को खोजना चाहिए और उन्हें एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। अब मैं इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हूँ, अगर वे सब इसे याद कर लेते थे तो उन्हें इसे ढूंढने की क्या जरूरत थी, उन्हें इसे लेने का क्यों जाना पड़ता था? क्या ये सब उनके दिलों में नहीं बसा होता? क्या वे सब मिलकर इसे नहीं पढ़ते थे? उन्हें जैद बिन साबित को इसे लाने के लिए क्यों भेजना पड़ता है? अब देखिए जैद क्या जवाब देते हैं। यह बात मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती है। वे कहते हैं, अल्लाह की कसम, अगर उन्होंने मुझे पहाड़ों के किसी एक को हटाने का आदेश दिया होता तो यह काम मेरे लिए कुरान को इकट्ठा करने के आदेश से भी ज्यादा भारी नहीं होता। दूसरे शब्दों में, मैं ही क्यों क्यों मुझे ही यह काम करने के लिए क्यों भेजा? अब एक और बात है, ध्यान दें कि यह कोई आसान काम नहीं है। कुरान बहुत फैला हुआ है, यह बहुत बटा हुआ है, हर कोई इसे याद नहीं करता। इसके हिस्से अलग अलग लोगों के पास हैं, इसलिए पूरी चीज को एक ही मैन्युस्क्रिप्ट या किताब में इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। हर किसी को याद नहीं था, इस यहाँ तक कि किसी के पास पूरी चीज भी नहीं थी। क्या यह अद्भुत नहीं है? जब हम इस्लामी स्रोतों को देखते हैं तो वे बिल्कुल अलग इतिहास बताते हैं उससे जो मुसलमान आज हमें बताते हैं। मुसलमान हमें बताते हैं कि कुरान हमेशा एक जैसा रहा है, हमेशा एकजुट रूप में रहा है, कोई भी अंतर नहीं रहा। इसे समझना, जानना, याद करना, एक्सेस करना हमेशा आसान रहा है। लेकिन जेड कहते हैं कि पूरे कुरान को एक साथ इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा आसान पहाड़ को हिलाना होता। माशाअल्लाह, मैंने कहा था ना मुझे ये कहानी बहुत पसंद है, मैं सच कह रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वह मान जाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कायदे से ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वह मुझे बार बार कहते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कुरान को खोजना शुरू किया और उसे इकट्ठा करना शुरू किया जो खजूर की टहनियों पतले सफेद पत्थरों पर लिखा था, और उन लोगों को जो भी इसे जुबानी याद रखते थे। रुको, जरा रुको रुको। उन लोगों से जो इसे जुबानी याद रखते थे, तो साफ है कि हर किसी को यह जुबानी याद नहीं था। कुछ लोग थे, जब तक कि मुझे सूरह की आखिरी आयत नहीं मिल गई। अब यह अबू अल अंसारी के साथ दिलचस्प है, और मुझे है उनके अलावा किसी और से नहीं मिलती। अब रुको, जरा रुको। अब डॉक्टर जे स्मिथ, आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आपने मुसलमानों को यह कहते नहीं सुना कि अगर मुसलमान मस्जिद में कुरान पढ़ रहे हो और कोई गलती कर दे तो दूसरा मुसलमान उसे सुधार सकता है? क्या आपने ऐसा सुना है? यह सही है, ठीक है, बढ़िया। डॉक्टर से पता चल चल गया, यही तो वे हमें बताते हैं। मेरा सवाल है, अगर वह गलत पढ़ते हैं तो उन्हें कौन सुधारता है? वही अकेले व्यक्ति थे जिन्हें वह आयत याद थी, तो उन्हें कौन सुधारता? हमें कैसे पता चलेगा कि आयत उनका पाठ सही था? देखिए, मैं इस्लाम विरोधी यानी इस्लामोफोबिक हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचना अच्छा लगता है। यह बात उस कहानी से मेल नहीं खाती जो मुझे बताई गई है। क्या आपको इसमें बात समझ में आती है? असल में नहीं, यह बात कुछ जम नहीं रही, ठीक है। हाँ, हम सब एक ही बात पर सहमत हैं, बाकी लोग भी। अच्छा, तो यह आयत सिर्फ एक व्यक्ति के पास मिली थी, इसलिए यह दोबारा जांचने का कोई तरीका नहीं है कि वह व्यक्ति सही था या नहीं। और पता है क्या, पैगंबर मोहम्मद भी वहां नहीं थे। हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद इसे दोबारा जांचने के लिए कोई नया पैगंबर आया हो, शायद अबू बकर या कोई और, कौन जाने, शायद उमर। उमर कुरान में 3 आयतें लेकर आए थे, तो हो सकता है कि वह इसे सही करने के लिए वहाँ मौजूद रहे हो। तो आइए देखते हैं, वे आयत का हवाला देते हैं वगैरह वगैरह। इसमें कहा गया है कि कुरान की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट अबू बकर के पास उनकी मृत्यु तक रही, फिर उमर के पास उनकी जिंदगी के आखिर तक, फिर उमर की बेटी हफ्सा के पास। तो एक छोटा सा सवाल, क्या पैगंबर मोहम्मद ने कभी यह मैन्युस्क्रिप्ट देखी थी? मार्शल, नहीं। ठीक है, मार्शल कहते हैं नहीं। मैं मार्शल की बात मानता हूँ, तो नहीं, इसे कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या है कि हाल ही में मेरे में कोरा द एक्सप्लोरर ने कहा, आप सब क्यों हंस रहे हैं, कितनी बदतमीजी है। कोरा द एक्सप्लोरर ने कहा कि हफ्सा की मैन्युस्क्रिप्ट जो अबू बकर से उमर और फिर उसकी बेटी हफ्सा तक पहुंची, वह पैगंबर मोहम्मद के पास हुआ करती थी। उसने यही कहा। अब मैं सोचता हूँ कि उसका जवाब यह ठीक रहेगा, एकदम सही। और फिर हमें कोई जवाब नहीं मिलता, माशाअल्लाह। लेकिन यह कहानी है, देवियों और सज्जनों,
तो अब हम यह समझते हैं, पहली मैन्युस्क्रिप्ट हम समझते हैं इस खूबसूरत कुरान का पहला संग्रह, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि क्या कोई और इसे देख सकता है। मुझे लगता है कि यह उसी पहाड़ी गुफा में हो सकता है जहां वह मिला था, कौन जाने। लेकिन बात यही है, इससे बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं। देखिए, जब आप इन चीज़ों को ध्यान से और विस्तार से देखते हैं और सवाल पूछना शुरू करते हैं, ये सवाल पूछते हैं, और ये सवाल है जो लोग मुसलमानों के सामने रखते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन वे बस बातें बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता बता रहा हूँ, वे ऐसा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। वे बातें तो करेंगे लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई असली जवाब नहीं होगा। हम सब उस जलाने वाली घटना के बारे में जानते हैं, है ना? वह हमारी पसंदीदा हदीस है ना? वे कुरान जला दिए गए थे, है ना? सुनिए, वे कुरान का बारबेक्यू कर रहे थे, लेकिन वे कहते हैं कि डेविड वुड एक समस्या है। वे डेविड वुड के होने से पहले ही वहाँ कुरान जला रहे थे। यह मेरे लिए एक अजीब बात है। मेरा मतलब है, उस्मान को पत्थर मारे जाने चाहिए थे, जो या जो भी सजा थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस्मान के पास लोगों का एक खास समूह था जिन्होंने एक तरह के पांडुलिपियां तैयार की थी जिन्हें उन्हें बनाना था। यह समस्या है। जेन डेविड डेविन फिर से बताते हैं कि अबू बकर ने बुलवाया। अरे माफ करना, इसका अनुवाद नहीं हुआ। देखो, वह बस एक टेस्ट था, ठीक है? मैं बस ये देखना चाह रहा था कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यह क्या 2 बार हुआ? लगता तो ऐसा ही है। सब ठीक है। यह 2 बार कैसे हो गया? अजीब बात है। देखा एलिस कैसे काम करता है? एल्बल हमेशा हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश करता है यार, लेकिन वह यहाँ कुछ नहीं रोक पाएगा। ना वह जिब्राइल है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेडी लॉजिक को यह जुबानी याद है, तो वह आ सकती है। तो सी रेट क्या था? हमारे पास हदीस है, असल में यह हदीस 4987 होगी। और साउकर पहली जिसके बारे में यह बात कर रहे हैं 4986 है। दूसरी साइकर 4987 है। इसके बाद ठीक है, आमतौर पर शेख ऐसे ही बात करते हैं। तो इसके साथ ही एक और समस्या आती है। अबू बकर की मौत हो जाती है, उमर की भी मौत हो जाती है, और उस्मान खलीफा है, वह नए शासक है। और फिर क्या होता है कि कुरान पढ़ने में कुछ दिक्कतें आती हैं, और इसलिए लोगों में से एक मैं उस आदमी का नाम भूल गया। देखो, अगर मेरे पास हदीस होती, जेल ने उसे डिलीट नहीं किया था। धन्यवाद। हुज़ैफ कहते हैं, अरे मोमिनों के सरदार सुनिए, हमें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग कुरान का पाठ पढ़ने के तरीके को लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं। हमें बचाइए इससे पहले कि हम भी उस किताब को लेकर वैसे ही मतभेद का शिकार हो जाए जैसा हम से पहले यहूदी और ईसाई हुए थे। अब मुझे ये बात साफ करने दीजिए। मुसलमान हमें बताते हैं कि पाठ अलग अलग तरीके से, बस अलग अलग अंदाज से है ना? वे एक ही बात कहने के अलग अलग तरीके हैं, है ना डॉक्टर जी जी? अगर वे बस एक ही बात कर रहे हैं, जैसे टोमेटो यानी टमाटर को अलग तरह से बोलना, तो यह अंतर हमें कैसे बांट सकता है जैसे यहूदी और ईसाई बट गए थे? यह बात मुझे समझ नहीं आती। इसका मतलब तो यही हुआ कि अंतर इतने बड़े और असरदार थे कि वे धर्म को बांट सकते थे। धार्मिक सिद्धांत के मुद्दे, अलग अलग नियम और फैसले, इन अलग अलग आयतों की वजह से, जबकि वे एक ही कुरान पढ़ रहे थे, एक ही कुरान का पाठ कर रहे थे, तो वह क्या करते हैं? वह 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं। जैद उनमें से एक है, अशम नाम का एक व्यक्ति दूसरा है, 2 और अलग लोग हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं। लेकिन इनमें से एक अजीब बात है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। इस पर बाद में बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मा यानी समुदाय ने शामिल नहीं किया गया। उनमें से एक इब्न मसूद थे। क्या आप लोगों ने इब्न मसूद के बारे में सुना है? इब्न मसूद बहुत महत्वपूर्ण है, और हम इस पर बाद में करेंगे। लेकिन उस्मान का अपना एक छोटी सी कमेटी, जिसमें ज़्यादातर उसके परिवार के लोग, छोटे भतीजे और उसके करीबी, और हाँ, ऐसे लोग जो उनकी बात सुनते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे, जिन्हें वह बता सकता था कि क्या करना है। तो हीथ के ये लोग थे। उन्होंने हफ्सा की मैन्युस्क्रिप्ट मांगी।
आइए इसकी एक एकदम सही कॉपी बनाते हैं। आखिर में वे मैन्युस्क्रिप्ट भेज देती है, फिर वे इसे दोबारा लिखते हैं। हदीस में कहा गया है कि उन्होंने इसे एकदम सही कॉपी में दोबारा लिखा। क्या उस समय पैगंबर मोहम्मद वहाँ मौजूद थे? नहीं, वह वहाँ नहीं थे। तो ज़रा रुकिए, कुरान को दोबारा लिखने का अधिकार यानी ईश्वरीय पैगंबरी अधिकार किसने दिया? लेकिन क्या वे हमेशा यह नहीं कहते कि बाइबल को कई बार दोबारा लिखा गया है? क्या वे ऐसा नहीं कहते? यह हदीस में लिखा है, इसमें कहा गया है कि उन्होंने कुरान को एकदम सही कॉपी में दोबारा लिखा। अब बात यह है कि यह कौन तय कर रहा है कि यह एकदम सही है या नहीं? उस्मान। सोचिए अगर पॉल ने ऐसा किया होता तो क्या होता? सोचिए अगर पॉल कहते, अरे सब लोग मुझे मैथ्यू की अपनी मैन्युस्क्रिप्ट दे दो, मुझे ल्यूक दे दो, मुझे सब कुछ दे दो, और टिमोथी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, मुझे ल्यूक की ज़रूरत होगी, मुझे आप लोगों की ज़रूरत होगी। जाओ और मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन को एकदम सही कॉपी में दोबारा लिखो, और फिर तुम्हारे पास जो भी कॉपी है उन्हें जला दो, उन्हें ख़त्म कर दो। सोचिए अगर पॉल ने ऐसा किया होता तो क्या होता? हम उसका बचाव नहीं कर पाते। हाँ, हो सकता है कि बाइबल के बारे में उनकी बात सही हो सकता है कि बाइबल में बदलाव किए गए हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस्लाम के विरोधी नहीं हैं, और हमारे इतिहास में ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि उनके इतिहास में है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, है ना? हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। तो अबू बकर ने उन सभी को जलवा दिया और कहा कि चाहे कुरान के अधूरे हिस्से हों या पूरी प्रतियां, उन्हें जला दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, ठीक है, सब खत्म। तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि इससे समस्या हल हो जानी चाहिए। यह उस्मान का समाधान था, सही। इस तरह हम कौम को किताब के बारे में मतभेद से बचाएंगे, जैसा कि पहले के लोगों के साथ हुआ था। तो जब हम हदीस को देखते हैं तो हमें एकता दिखाई दिखनी चाहिए, है ना? हमें निरंतरता दिखनी चाहिए। क्या ये सही है? इंशाल्लाह हम ऐसा देखेंगे। देखते हैं हमें क्या मिलता है। आह, यह एक अच्छी बात है। यह एक अच्छी बात है। दोस्तों, यह एक हदीस है जिसके बारे में मुझे बात करना पसंद है। क्यों? आप देखेंगे, अबू अबू हर ने अपने पिता के हवाले से बताया कि पैगंबर मोहम्मद के साथियों में से एक अबू मूसा अल अशरी ने बसरा के कारी कुरान पढ़ने वालों को बुलाया। वे उनके पास आए और उनकी संख्या 300 थी। उन्होंने कुरान का पाठ किया। अब बस एक छोटी सी बात यहाँ है, यह असल में उमर के कुरान जलाने और उन सब घटनाओं से थोड़ा पहले की बात है। यह असल में अबू बकर के बाद का समय है। तो उस समय उमर लीडर थे, ठीक है। और जब उमर लीडर थे तब अबू बकर पहले ही मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर चुके थे। तो सब कुछ ठीक होना चाहिए था, अलग अलग तरह से पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। लेकिन असल में हुआ यह है कि बसरा के लोग आए और उन्होंने अबू मूसा के सामने कुरान का पाठ किया। वे संख्या में 300 थे, और उनके कुरान पढ़ने के जवाब में उन्होंने कहा आप लोग, और मैं कल्पना करता हूँ कि वे ऐसे बात करते होंगे, आप लोग बसरा के निवासियों में सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आप उनमें कुरान पढ़ने वाले हैं। तो इसे पढ़ते रहिए, लेकिन ध्यान रखें, अब वे उन्हें एक चेतावनी देते हैं। यह चेतावनी क्या है? इसे देखिए, कि लंबे समय तक पढ़ते रहने से कहीं आपके दिल वैसे कठोर ना हो जाए जैसे आपसे पहले के लोगों के दिल कठोर हो गए थे। एक सेकंड रुकिए, क्या कुरान पढ़ने से इंसान को विनम्र नहीं होना रहना चाहिए? क्या कुरान पढ़ने से इंसान को आत्मविश्वास नहीं मिलना चाहिए? लंबे समय तक कुरान पढ़ने से दिल कठोर कैसे हो सकता है? खैर, अबू मूसा हमें एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, हम एक सूरा पढ़ा करते थे जो लंबाई और गंभीरता में सूरा बारात जैसी थी। क्या कोई जानता है कि अध्याय 9 कितना लंबा है? लगभग 129 आयतें। तो कुरान का एक अध्याय हुआ करता था जिसमें कम से कम इस अध्याय में 129 आयतें थी। लेकिन उसका क्या हुआ? आइए देखते हैं। हालांकि मैं उसे भूल गया हूँ। उन सभी इस्लाम विरोधी लोगों को देखिए जो इस पर हंस रहे हैं। यह अजीब है, मैं उसे भूल गया हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, और वे आगे कहते हैं, सिवाय इसके मुझे इसमें से याद है। तो हमें बताइए कि वह क्या है? अबू मूसा, अगर आदम के बेटे के पास दौलत से भरी दो घाटियां हो तो वह तीसरी की चाहत करेगा और उसका पेट सिर्फ मिट्टी से ही भरा भरा भरेगा, ठीक है। तो सब कुछ खो नहीं गया था, उसे अभी भी वह आयत याद है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए यह करें। क्या आप में से कोई इस बात को इंटरनेट पर डालकर देख सकता है कि क्या यह आपकी किसी कुरान में मिलती है? यह वहाँ नहीं है, यह गायब हो गई है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम इसे उनकी प्रमाणिक हदीस में देख रहे हैं।
वैसे ही हम मुस्लिम, सही मुस्लिम है दोस्तों, सही मुस्लिम प्रमाणिक। मुझे पता है कि 2026 में सही उतना सही नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लोग कहाँ हैं? हम अभी भी सही हदीस का इस्तेमाल करेंगे। सही हदीस के अनुसार कुरान के पूरे अध्याय गायब है, और हम सिर्फ इधर उधर की छोटी मोटी आयतों की बातें नहीं कर रहे हैं। लगभग 129 आयतें गायब हैं देवी और सज्जनों। लेकिन वे हमें बताते हैं कि आज की कुरान बिल्कुल वैसी है जैसी पैगंबर मोहम्मद के समय में थी। किसके अनुसार? अबू मूसा के अनुसार नहीं। अबू मूसा ने तो साफ साफ कहा था, अरे मैं उसे भूल गया, इस सिवाय इसके। और वह इसके बारे में क्या कहते हैं? वह इसे लंबे समय तक कुरान पढ़ने के उदाहरण के तौर पर बताते हैं। लंबे समय तक कुरान पढ़ने से इंसान भूल जाता है। कैसे भाई? मुझे तो लगता मुझे तो नहीं लगता। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन माशाअल्लाह, मुझे वो बात समझ नहीं आई। पर वो आगे कहते हैं, क्योंकि बात ये नहीं है। वो कहते हैं, और हमें एक ऐसी सूरह पढ़ते थे जो मुसब्बिहात की सूरह जैसी थी। अब मुसब्बिहात सूरह उन सूरह का एक ग्रुप है जिन्हें कुरान में एक कैटेगरी में रखा गया है, जो आमतौर पर अल्लाह की महिमा या ऐसी ही चीज से शुरू होती है ना, यानी अल्लाह का सम्मान करना। तो ये कुरान में सूरह की एक कैटेगरी है, ठीक है। तो हम एक ऐसी सूरह पढ़ते थे जो मुसब्बिहात की सूरह जैसी थी, और मैं उसे भूल गया हूँ। उन्होंने फिर वही किया दोस्तों, वो भूल गए। लेकिन उन्हें याद, इतना याद है, ओह जो लोग ओह लोगों जो ईमान रखते हो, तुम वो क्यों कहते हो जो तुम्हें करते नहीं हो। और वो कहते हैं कि तुम्हारी गर्दन दिन तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ है? कहीं नहीं। कुरान के पूरे पूरे चैप्टर बुला दिए गए, गायब हो गए। मेरी गलती, गायब हो गए दोस्तों। तो ये जो बात यहाँ हो रही है, हम आपको अलग अलग कुरान से दिखा सकते हैं। हम आपको अलग अलग अरबी कुरान दिखा सकते हैं। हफ्स, वर्ष, कालून, दूरी, हम आपको ये सब दिखा सकते हैं। हम आपको आज मौजूद कुरान में अंतर दिखा सकते हैं। लेकिन एक और अनोखी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि इस्लाम विरोधी बनकर इस्लामी स्रोतों को देखें और आपको दिखाएं कि यहाँ तक कि पैगंबर के साथी यानी सहाबा और आपका अपना इतिहास भी कहता है कि आपका कुरान वैसा नहीं है जैसा उनका था। कुछ अध्याय गायब हैं, कुछ आयतें नहीं है, गायब हो गई हैं। अब इसका एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों, इसे देखिए। इब्राहिम ने बताया, यह सही बुखारी 4944 है। अब्दुल्ला बिन मसूद के साथी अबू जर के घर पहुंचने से पहले उनसे मिलने आए। अब इब्न मसूद को याद रखें, इस नाम को याद रखें, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा कि वह महत्वपूर्ण थे। इब्न मसूद। तो अबू जर इब्न मसूद के साथियों के पास आए। उन्होंने उन्हें ढूंढा और वे उन्हें मिल गए। फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम में से कौन कुरान को वैसे ही पढ़ सकता है जैसा अब्दुल्ला इब्न मसूद पढ़ते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम सब। तब उन्होंने पूछा, तुम में से किसे यह जुबानी याद है? उन्होंने अलकामा की ओर इशारा किया। तो अब्दुल्ला बिन मसूद के उन सभी साथियों में से जो इस तर, जो इसे उसी तरह पढ़ते थे जैसे वे पढ़ते थे, उनमें से केवल एक ही इसे जुबानी याद कर पाया था। तो याद करने वाली बात फिर से, वह उतना भरोसेमंद नहीं था। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा अलकामा से, तुमने अब्दुल्ला बिन मसूद को रात में इसे पढ़ते हुए कैसे सुना? यह कुरान का अध्याय 92, सूरा 92, आयत 3 है दोस्तों। आपने इब्न मसूद को इसे पढ़ते हुए कैसे सुना? उन्होंने कहा, उन्होंने इसे पुरुष और स्त्री शब्द के साथ पढ़ा। अबू दरदा ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने पैगंबर को भी इसे इसी तरह पढ़ते सुना था। मैंने पैगंबर मोहम्मद को भी ठीक इसी तरह पढ़ते सुना था। लेकिन वे कहते हैं, लेकिन ये लोग अगर मैं वहाँ होता तो मैं पूछता, आपको क्या मतलब है ये लोग? मुझे शायद थोड़ा बुरा लगता, लेकिन 7वीं सदी शायद कुछ अलग है। वह कहते हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मैं इसे पढूं, और उसकी कसम जिसने नर और मादा को बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। यह दिलचस्प है। मुझे बहुत मजबूत बात है यह बहुत मजबूत बात है, क्योंकि यह सिर्फ यह नहीं कहते, अच्छा ठीक है, हाँ मैं तुम्हारा वर्जन ज़्यादा पसंद है। वह अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि वह उस तरीके को नहीं अपनाएंगे जिससे ये लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो वो पढ़ रहे हैं वह गलत है। उन्हें यह कैसे पता चला?
क्योंकि उन्हें इब्न मसूद से पूछा था। तो अब ज़रा इस बारे में सोचिए। अबू दरदा ने कहा कि उन्होंने पैगंबर को भी उस इसे उसी तरह पढ़ते सुना था। तो अबू दरदा ने खुद पैगंबर मोहम्मद से सीखा था, लेकिन उन्हें एक और राय की ज़रूरत थी, इब्न मसूद की राय, जिसके बारे में पैगंबर मोहम्मद कहते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर अमर ने अब्दुल्ला मसूद का जिक्र किया। हाँ, यही है। मैं उस आदमी से हमेशा प्यार करूंगा क्योंकि मैंने पैगंबर को कहते सुना। वे इब्न मसूद के बारे में बात कर रहे हैं। वे इब्न मसूद को इतना पसंद क्यों करते हैं? मैं उस आदमी से हमेशा प्यार करूंगा क्योंकि मैंने पैगंबर को कहते सुना, लो, यानी सीखो 4 लोगों से कुरान। सब पहला सबसे पहला नाम कौन सा है? अब्दुल्ला बिन मसूद। तो पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि अगर आप कुरान सीखना चाहते हैं तो उन्होंने सबसे पहले इब्न मसूद का नाम लिया। उन्होंने दूसरों का नाम भी लिया, लेकिन इनमें से कोई भी उस्मान की उस छोटी सी कमेटी में नहीं था जिसने कुरान को दोबारा लिखा था। उन सभी को छोड़ दिया गया था। इस बारे में सोचिए, जिन लोगों से पैगंबर ने कुरान सीखने को कहा था, उन्हें ही छोड़ दिया गया। ताकि लोगों को कुरान को लेकर मतभेदों से बचाया जा सके। क्यों? पॉल की वजह से। बिल्कुल। प्रेरित पॉल ने उस्मान को गुमराह किया। क्या आप लोग नहीं पा रहे? ये बिल्कुल साफ है। इब्ने मसूद कितने महत्वपूर्ण है, यह इसी से पता चलता है। तो वापस आते हैं इस बात पर। अबू जर अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि वे उन लोगों की बात नहीं मानेंगे जो इब्ने मसूद के आयत के पाठ से असहमत हैं। क्यों? क्योंकि इब्ने मसूद उन लोगों में से एक है जिनके बारे में पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, इन लोगों से कुरान सीखो। तो अब हम क्या देखते हैं? आइए अंतर देखते हैं। इब्ने मसूद ने इसे कैसे पढ़ा? वे कहते हैं, नर और मादा के द्वारा उनके साथ के दूसरे लोग जिन्होंने नर और मादा को बनाया। आपको क्या लगता है आज कुरान में कौन सा तरीका है, इब्ने मसूद का तरीका या गलत लोगों का तरीका? आपको क्या लगता है मार्शल? इब्ने मसूद अच्छा अंदाजा है। पता है क्या, अगर मैं इस्लाम विरोधी नहीं होता तो मैं सोचता कि आपको पता है यह इब्ने मसूद के वर्जन में कैसा होना चाहिए, है ना? क्योंकि वही सही तरीका है। लेकिन कोई जरा इसे देखो, इस पर नजर डालो। इसमें लिखा है, और उसकी कसम जिसने नर और मादा को बनाया, अल्लाह की कसम, मैं इसका पालन नहीं करूंगा। अल्लाह की कसम, इसका मतलब है कि मुझे आज कुरान को नकारना होगा क्योंकि इब्ने मसूद और उनके साथियों ने कुरान को नकारा था। अजीब बात है ना? जिस व्यक्ति से पैगंबर मोहम्मद ने कुरान सीखने को कहा था, वही आज कुरान से असहमत है। उन्होंने अल्लाह की कसम खाई कि वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन किसी तरह अल्लाह की कसम यह कुरान में शामिल हो गया। है ना कमाल की बात? गड़बड़ी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा कुछ और सोचने की कोई वजह नहीं है ना? एक और उदाहरण। लेकिन क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि हम कैसे सोर्स के अंदर जा सकते हैं? हम इस्लामिक सोर्स के अंदर जा सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि शुरुआती इस्लाम के अनुसार उनकी शुरुआती परंपरा में कुरान में गड़बड़ी हुई है। आइए यहाँ देखते हैं। हमें मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन को यहाँ लाना होगा। अरे, मैं आयशा का जिक्र किए बिना ही इस बारे में बात नहीं कर सकता। अरे, आयशा के साथ न्याय होना चाहिए यार। कितनी बड़ी विद्वान थी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आयशा न होती तो शायद मैं इस्लाम विरोधी इस्लामोफोब न होता। लेकिन हमें उनके बहुत सारे तर्क दिए। हाँ, ईश्वर उस पर कृपा करे। ठीक है, तो आयशा सही मुस्लिम 1452, यह एक बहुत अच्छी बात है। वह यह एक अच्छी बात है। आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना होगा। आयशा अल्लाह उससे खुश हो। देखिए, मुझे यहाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह उससे खुश हो। हाँ, आयशा से। वह बहुत अहम है। उन्होंने कुरान में, क्या यह सही है? कुरान में ऐसा लिखा है ना? कुरान में लिखा है 10 बार साफ तौर पर दूध पिलाने से शादी गैर कानूनी हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हाँ, खूबसूरत इस्लाम फिर से रद्द कर दिया गया और इसकी जगह 5 बार साफ तौर पर दूध पिलाने का नियम लगाया गया और अल्लाह के पैगंबर की मौत हो गई, और यह उस समय से पहले पवित्र कुरान में पाया जाता था। अब ये दिलचस्प है। आयशा कहती हैं कि कुरान में 10 बार साफ तौर पर दूध पिलाने से शादी गैर
होने की बात थी, फिर इसे बदलकर 5 कर दिया गया। तो हम नियम में बदलाव देखते हैं, है ना। हम 10 से 5 में बदलाव देखते हैं, तो हमें ये कुरान में दिखाना चाहिए, है ना। शायद 10 वाला नहीं, मान लीजिए ठीक है, आप जानते हैं 10 वाला नियम रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया, बदल दिया गया, शायद उन्होंने उस आयत को हटा दिया, कोई बात नहीं। मुझे 10 वाला नियम देखने की उम्मीद नहीं है, 5 वाला कहाँ है। हमें कुरान में 5 बार साफ तौर पर दूध पिलाने का नियम दिखना चाहिए। मार्शल, क्या आपको लगता है कि यह कुरान में है? नहीं, यह नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन वे कह सकते हैं इसे रद्द कर दिया गया, इसे हटा दिया गया, अल्लाह ने इसकी जगह कुछ और दे दिया। अल्लाह नहीं चाहते थे कि इसे सुरक्षित रखा जाए। अफसोस की बात है कि आयशा कहती है कि अल्लाह के पैगंबर की मौत हो गई और उससे पहले यह कुरान में मौजूद था। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैगंबर के बिना रद्द करने की प्रक्रिया नहीं हो सकती जब तक कि इनमें से कोई नया पैगंबर ना हो। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए इस बात को मान लेते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन पैगंबर के बिना रद्द करने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि रद्द करना ईश्वरीय संदेश है, यह अल्लाह का संदेश है। कोई आयत अब लागू नहीं है या कोई आयत अब कुरान में नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, यह सीधे अल्लाह की तरफ से आने वाली ईश्वरीय संदेश है। इसलिए कोई आम इंसान जो पैगंबर नहीं है वह कुरान में किसी चीज को रद्द नहीं कर सकता। वे अल्लाह की आयतों को हटा नहीं सकते। इसलिए पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद रद्द करने की प्रक्रिया काम नहीं करती। असल में उनके विद्वान भी यही कहते हैं। उनके विद्वान कहते हैं पैगंबर के बिना रद्द करने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगर रद्द करना है तो यह उनकी मौत से पहले ही होना चाहिए। आयशा कहती हैं कि उनकी मौत के समय ये आयतें मौजूद थीं। वे तब भी कुरान में थीं और मुसलमान तब भी उनका पाठ कर रहे थे। तो वे कहाँ हैं? ये आयतें कहाँ हैं? वे शायद बीच के पन्नों में, इंजील के दूसरे पैराग्राफ में, शायद वहीं कहीं। कौन जानता है, मुझे नहीं पता, मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बस ऐसे ही कह रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है? गायब आयतें, गायब अध्याय, एब्रोगेशन आपको नहीं बचा सकता है। याद है वो अध्याय जो अबू मूसा भूल गए थे? वो पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद की बात है। वो आयतें चली गई, यह पैगंबर मोहम्मद के बाद की बात है। तो कोई बहाना नहीं है। कुरान के अक्षर दर अक्षर, शब्द दर शब्द पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखा गया है, यहाँ तक कि इस्लाम की शुरुआती परंपरा के अनुसार भी नहीं। ठीक है, मेरी बात खत्म हुई। बहुत बढ़िया, हो गया, बस इतना ही।